नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य संपत्ति विभाग की बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं उन्हें सुनियोजित कर तरीके से किया जाए, जिससे कम खर्चे में अधिक आउटपुट मिले। राज्य की आर्थिक को बढ़ाने के लिए विभागों को सुनियोजित प्लानिंग करनी होगी। साथ ही कहा है कि विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए जो भी नई योजनाएं बन रही हैं उन्हें समय पर पूरा किया जाए। वहीं सीएम ने यह भी कहा है कि 2025 में जब उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती मनाया जाएगा, उत्तराखंड को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सभी विभागों को काम में तेजी के साथ आपसी समन्वय से कार्य करना होगा। मसूरी में राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित बीजेपी मसूरी मंडल कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि कार्य समिति की बैठक में संगठन के कार्य करने की क्षमता पर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है, आपको बताते चले यहां पर कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के दम पर देश के अधिकतर राज्यों में सरकार में है। साथ ही कहा है कि कार्यकर्ताओं के बलबूते पर पार्टी आगे बढ़ती है, इसलिए कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान होना चाहिए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष शमशेर सिंह पुंडरी ने भी कहा है कि बैठक में आगामी कार्यक्रमों को रखा गया है और पिछले कार्यों की समीक्षा भी की गई है। उनके काम करोगे नहीं, उनसे आप मिलोगे नहीं। समिति के सदस्य भी हैं। विशेषता है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। आज 16 करोड़ से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी की है और समय समय पर चाहे मंडल की कार्यकारिणी हो, जिले की कार्यकारिणी हो, प्रदेश की कार्यकारिणी हो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो और 3 महीने रहने के बाद ये कार्यकारिणी होती है, जिसमें पार्टी के आगामी कार्यक्रमों के बारे में चिंतन होता है, संगठन के दिशा निर्देश क्या है उनके बारे में चिंतन होता है और उनको लेकर कार्यकर्ता जनता के बीच में जाते हैं। यही कारण है कि आज पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर है। देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और चंपावत चुनाव में जो इतिहास बनाया है आज तक कहीं नहीं हुआ। 94% वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी जी को मिला है। जो ये मंडल की कार्य समिति थी हर 3 महीने में होती है और मंडल की कार्य समिति में आने वाले जो कार्यक्रम हैं, वर्तमान के जो कार्य हमारे मंडल के द्वारा हुए उसकी समीक्षा, आने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी जाती है और इस बैठक से कार्यकर्ताओं को नए उत्साह नए जोश के साथ कार्यक्रम दिए जाते हैं। समिति के सदस्य भी हैं। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश की धामी सरकार राज्य के विकास और योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इसके मद्देनजर सीएम धामी ने कैबिनेट मंत्रियों को प्रभारी मंत्री की नियुक्ति दी है। आपको बता दें कि नैनीताल और चंपावत के लिए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य को प्रभारी मंत्री का दायित्व दिया गया है। गौरतलब है कि रेखा आर्य चंपावत उपचुनाव के दौरान भी जिले में प्रभारी रह चुकी हैं। वहीं मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि जिले के समग्र विकास के लिए सरकार की योजनाओं को जिला योजना की बैठक के जरिए धरातल पर उतारना और इसके साथ सरकार की योजनाओं का लाभ जनपद को पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है।
हम तक पहुंची है कि हमें नैनीताल और चंपावत का प्रभारी बनाया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद कहूंगी कि चंपावत में चूंकि हमने काफ़ी समय पहले भी हम प्रभारी रहे हैं और चुनाव के दौरान भी लोगों से बहुत अच्छा संवाद वहां पे रहा है, लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। शायद उनका प्रेम है कि चंपावत के हम प्रभारी बने। रही बात वहां जाने की, तो निश्चित रूप से जल्द गुजरात के कार्यक्रम के उपरांत में नैनीताल और चंपावत का दौरा लगेगा और वहां की जिला योजना हो या अन्य विकास कार्य हो, उनको गति दी जाएगी। वैसे सरकार थी ना वहाँ पे बीजेपी की, और उनकी ये जहाँ से आती हैं, वैसे तो देखो फिर सोचा भी होगा कि विधायक बन। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 22 से 24 जून तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी और राष्ट्रीय महिला आयोग के सौजन्य से महिला विधायक सम्मेलन आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महिला विधायक सम्मेलन का शुभारंभ वर्चुअल रूप से जुड़कर किया। आयोजन में 6 राज्यों जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल की महिला विधायक ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में 3 दिन तक सभी प्रतिभागी इस आयोजन में लैंगिक समानता और इसके अलग अलग पहलुओं पर अपना मत व्यक्त करें। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि हाल के वर्षों में देश में लैंगिक समानता को लेकर सरकार और समाज की ओर से कई अभियान चलाए गए हैं, जिनका काफी उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि पारिवारिक और व्यावसायिक कार्यों के बीच संतुलन सिर्फ एक महिला ही बना सकती है। राष्ट्रीय और समाज के विकास के लिए समानता का होना जरूरी है। लैंगिक समानता विकास का मापक होता है। खबर हरिद्वार से, जहां सरदार बैंकेट हॉल में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक की गई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी समेत कई विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दौरान संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर भी चर्चा की गई है। वहीं पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने कहा है कि बीजेपी विश्व की सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है, उसे देखते हुए अन्य दलों के नेता नहीं, पूरे देश की जनता भी बीजेपी की ओर देख रही है। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले 50 सालों तक जनता के सामने बीजेपी के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचेगा और आने वाले दिनों में कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार होगा। प्रदेश और केंद्र नेतृत्व को भेजी गई। ओबीसी मोर्चे ने आमंत्रित किया गया। कांग्रेस मुक्त भारत, ऐसे ही जो अन्य दल हैं वो भी धीरे धीरे टूट रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक विचार विमर्श हुआ है, आम जनता मानस ने, जनमानस ने, आपने देखा होगा पुष्कर सिंह धामी जी पहली बार एक 94% वोट लेकर एक इतिहास रचा, तो जनता में एक विश्वास जागा है और वो पूरे देश के अंदर इस तरह का माहौल बनाएगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, पूरा संगठन, BL संतोष जी, जो पूरी ताकतें लगी हैं और बेहतर तरीके से उनका उपयोग। खटीमा के हर्षवर्धन को बीजेपी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का जिला कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया गया है। आपको बता दें, वहीं हर्षवर्धन को जिला कार्यकारिणी का सदस्य बनाए जाने पर उत्साहित कार्यकर्ताओं ने PWD गेस्ट हाउस में एक कार्यक्रम आयोजित कर उनका स्वागत सम्मान किया। इस दौरान बीजेपी अनुसूचित प्रकोष्ठ के मनोनीत सदस्य हर्षवर्धन ने जिला अध्यक्ष अश्विनी कुमार और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा है कि संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है उसका मैं पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा से निर्वहन करूंगा। साथ ही सबके सुझाव और सहयोग से संगठन को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं जिला अध्यक्ष का धन्यवाद करता हूं जो मुझे इस कार्य के लिए चुना है, जो भी मुझे पद दिया है। मैं अपने इस पद के लिए अच्छा कार्य करूंगा और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हमेशा हर संभव तत्पर रहूंगा।
मसूरी पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अग्निपथ योजना पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो इसका विरोध कर रहे हैं वो गुमराह हो रहे हैं। पहले इस योजना के बारे में जानें, पढ़ें। विपक्षी दल के लोग युवाओं को भड़का रहे हैं, विशेषकर कांग्रेस, जिसने पहले किसान आंदोलन में जमीन तलाशने की कोशिश की और अब अग्निपथ के नाम पर आंदोलन कर रही है। वहीं उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं का विशेष आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने इस योजना का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री ने कई देशों का अध्ययन करने के बाद इस योजना को लागू किया है। देखिए, युवा का जो मन होता है, जिस प्रकार हमारे विरोधियों ने, मैंने कहा, जो आज निराश हैं, हताश हैं, कांग्रेस सेंटर में सत्ता से बाहर है, प्रदेश के अंदर सत्ता से बाहर है, वो इस बहाने अपना रास्ता खोज रही है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि धीरे धीरे लोगों की समझ में आएगा। आज से भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो रही है और लोग इस योजना का लाभ लेंगे। सर, कांग्रेस के एक नेता ने जो है, मुझे तो कांग्रेस पर तरस आता है और दया भी आती है। आज जो कांग्रेस की स्थिति हो गई है, जो कभी जो है देश की सबसे शक्तिशाली पार्टी होती थी, आज उसकी स्थिति ये हो गई है कि जहां पर कांग्रेस का गढ़ हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, आज कांग्रेस की कितनी सीटें। खबर देहरादून से, जहां हाईकोर्ट से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आपको यहां बताते चलें कि राहत नहीं मिलने के बाद सीनियर आईएएस अफसर रामविलास यादव बुधवार को विजिलेंस के सामने पेश हुए। इस दौरान विजिलेंस दफ्तर में तैनात पुलिस कर्मियों ने मीडिया कर्मियों और अन्य लोगों को परिसर से बाहर कर दिया। वहीं उनके अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के पालन में रामविलास यादव विजिलेंस दफ्तर में बयान दर्ज कराने आए हैं। जिस व्यक्ति ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की, उसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। अब रामविलास यादव के सामने सबूत पेश करेंगे, क्या कहेंगे रामविलास यादव? जी, न्याय, क्योंकि हम माननीय उच्च न्यायालय में गए हैं, हमें न्याय पे पूरा भरोसा है और उनके निर्देशानुसार ही हम लोग उनके उस निर्देशों के अनुपालन में ही हम विजिलेंस में उपस्थित हुए हैं और पूर्ण आशा है कि जो भी उनके खिलाफ, जो प्रथम दृष्टया में जो भी चीजें निकल के आई हैं, उसका हमारे पास संपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध है और उसका हम भली भांति विजिलेंस डिपार्टमेंट को उसकी उपलब्धता दर्ज करवा देंगे। अरे आएंगे नहीं, बाहर आएंगे, पीछे हो जाओ यार, पीछे बनाओ ना। अरे बिजी आप देखिए, उतरे कार से। सर क्या सलामत। अब रामविलास यादव के सामने सबूत पेश करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है। आपको बता दें कि जहां पर मेदांता अस्पताल पहुंचे उत्तराखंड के सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से, चंदन रामदास के स्वास्थ्य के लिए जानकारी। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री है चंदन रामदास। चंदन रामदास 16 जून को मेदांता में हुए थे भर्ती। दिल की बीमारी के चलते कराया गया था भर्ती। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको बता रहे हैं, मेदांता अस्पताल पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। चंदन रामदास के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं चंदन रामदास। चंदन रामदास 16 जून को मेदांता में हुए थे भर्ती, हार्ट कमांड में भर्ती हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुरुग्राम से, मेदांता अस्पताल पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। चंदन रामदास के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं चंदन रामदास। चंदन रामदास 16 जून को मेदांता में हुए थे भर्ती, हार्ट कमांड में भर्ती हैं चंदन रामदास। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से, मेदांता अस्पताल पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। चंदन रामदास के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं चंदन रामदास। चंदन रामदास 16 जून को मेदांता में भर्ती हुए थे, हार्ट कमांड में भर्ती हैं चंदन रामदास। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेदांता अस्पताल पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां किच्छा में नवनियुक्त कोतवाली में प्रभारी धीरेन्द्र कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। आपको बता दें कि डीजीपी के निर्देशों पर कोतवाली प्रभारी अशोक कुमार सिंह का जसपुर में तबादला हुआ था, जिसके बाद धीरेन्द्र कुमार को किच्छा का नया कोतवाल बनाया गया है।
किच्चा कोतवाल का पदभार ग्रहण करने के बाद कोतवाली प्रभारी धीरेन्द्र कुमार ने कहा है कि जनता के सहयोग से नशाखोरी और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धीरेन्द्र कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। किच्चा के कोतवाली किच्चा का पदभार ग्रहण किया है, तो यहाँ की जनता, व्यापारियों और अन्य लोगों से बातचीत करके अभी तक जो समस्याएं प्रकाश में आई हैं वो ट्रैफिक की समस्या है मेन, और नशे की समस्या, और व्यापारियों ने कुछ चोरी की समस्या बताई थी कि यहाँ पर जो है पिछले कुछ दिनों से चोरियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। तो मेरी बिल्कुल प्राथमिकता ट्रैफिक पे सबसे ज़्यादा रहती है और इसके बाद नशा है। तो ट्रैफिक में ये पॉइंट चिन्हित करके कि कहाँ पर हम फोर्स लगाकर कर सकते हैं या किसी और डिपार्टमेंट से मदद लेके वहाँ को ठीक कर सकते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी जाएगी। दूसरा, नशे पर बहुत ज़्यादा शिकायत मिल रही है कि यहाँ पर नशा, शराब और जो है स्मैक का कारोबार काफ़ी फल फूल रहा है, तो उनके बारे में मुखबिरी करके यहाँ की जनता से पूछताछ करके जो है उन पर लगाम लगाई जाएगी। तीसरा, जो चोरियां हैं उनके बारे में हमने पूरे अपने एफर्ट्स लगाकर चोरों को पकड़ा जाएगा, चोरों पर अंकुश लगाया जाएगा। किसी भी क्रिमिनल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, पूरे जनपद में सत्यापन के लिए पहले से ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार सत्यापन। खबर हरिद्वार से है, जहां नगर निगम एक बार फिर सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। बारिश के सीजन की शुरुआत हो गई है, लेकिन हरिद्वार के नगर निगम अधिकारी अभी तक नालों की सफाई नहीं करवा पाए हैं। हर साल हल्की बारिश में हरिद्वार के कई बाजारों में जल भराव हो जाता है, लेकिन बारिश शुरू होने के बावजूद भी अभी तक इससे निपटने का इंतजाम नहीं किया गया है। हालांकि अधिकारी युद्ध स्तर पर काम जारी रखकर जल्द से जल्द काम पूरा करने का दावा जरूर कर रहे हैं। मेजर पॉइंट्स हैं, एक तो हमारा रानीपुर मोड़ वाला जो नाला है वो है, दूसरा हमारा भूरे की खोल। तो नाले की जो हमारा रानीपुर मोड़ वाला है उस पर युद्ध स्तर पर भी कार्रवाई की जा रही है। उस पर हम लोगों ने रोड को तोड़ के उस पर हम लोग गार्डर बना रहे हैं और पूरा मलबा निकाला जा चुका है। ऑलमोस्ट वो क्लीन हो गया, आज वो काम खत्म हो जाएगा। और भूरे की खोल में हमें करीब 40 आदमी लगाए हुए हैं, उस पर भी कार्रवाई करती है, 3 महीने में वो भी खत्म हो जाएगा। उसके अलावा 80% नाले जो है हमारे नगर निगम क्षेत्र के वो सारे क्लीन कर दिए गए हैं। बाकी पे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जो कि 2-3 दिन में हम लोग। हल्द्वानी के इंदिरा नगर में लोगों ने पानी की किल्लत से परेशान होकर धरना प्रदर्शन किया है। 3 महीने से पानी की दिक्कत झेल रहे लोगों ने जल विभाग पहुंचकर प्रदर्शन किया। और इतना ही नहीं, आपको बताते चले, दिक्कत झेल रहे लोगों ने जल संस्थान के जेई पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन संस्थान में कोई सुनने को तैयार नहीं है। वहीं जल संस्थान के अधिशासी अभियंता SK श्रीवास्तव ने जल्द इंदिरा नगर की पेयजल समस्या दूर की जाने की बात कही है। हमारे घरों में 3 महीने से पिछले पानी नहीं है। यहाँ आके समस्या सिर्फ यही है, यहाँ आते हैं तो यहाँ के अधिकारी भी हमसे यही कहते हैं किस तरीके की बदतमीजी में बात कर रही हो। तमीज से बात करो, शांति से बात करो। सुनवाई तो हो नहीं रही है, तमीज और शांति वो हमें यहाँ सिखा रहे हैं। हमें पानी चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए अपनी लाइन में। 1-2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। यहाँ के लोग बार बार जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से बार बार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अधिशासी अभियंता वो जई सुनने को राजी नहीं है। आज मजबूरी में बस्ती के लोग यहाँ आए और उन्होंने कहा भाई हमें पानी की व्यवस्था दो, पानी सप्लाई चालू करो। कोई अधिकारी जाने को राजी नहीं है क्षेत्र में। कोई अधिकारी मोहल्ले में जहाँ जहाँ पानी नहीं आ रहा वहाँ पर घूमने को राजी नहीं है। जो इस क्षेत्र से लोग आए हैं, इनको एक हमारा 13 बिगड़ पे एक धोबी घाट भी कहते हैं उसको, उस ट्यूबल से इनको वाटर सप्लाई होती है। इसमें जो नूरी मस्जिद के पास या जहाँ ये बता रहे हैं ये लोग क्षेत्र, तो नूरी मस्जिद का तो मुझे पता है कि वहाँ दिक्कत आती है। उसकी वजह यह है कि एक लाइन घूम के गई हुई है और वो घूम के गई हुई है और स्टार्ट में जो लोग हैं पानी ले लेते हैं, जो आखिरी वाले लोग बचे हुए उनको पूरा पानी नहीं मिल पाता है। इशू तो ये है, लेकिन दूसरा एक इशू और भी है। एक तो अभी गर्मी थी तो वाटर डिमांड ज़्यादा हो गई थी, थोड़ा हमारी लाइट की कटौती या वोल्टेज की वजह से प्रोडक्शन में मेरा कम हुआ होगा। कहीं हमारे शायद जेई स्तर पे तकनीकी भी थोड़ी उतनी कमी है कि वो उतना प्रयास करके प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाए हैं, वो भी कमी है। तो अब उसको मुझे ही देखना होगा, मैं ही करूँगा। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की ओर से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से लगातार 3 दिन तक पूछताछ किए जाने पर कांग्रेस देश भर में इसका विरोध कर रही है। इसी कड़ी में
अल्मोड़ा में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला भी फूका। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसी का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार द्वेष भावना के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है। देश की केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा द्वेष भावनाओं को लेकर के ईडी को दबाव में डाल करके इस देश के हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी और राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के खिलाफ जो उत्पीड़न की कार्रवाई लगातार की जा रही है, इसके विरोध में आज अल्मोड़ा के कांग्रेस जनों द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया गया है देश की सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कि वह जागे और इस प्रकार से उत्पीड़न की कार्रवाई बंद करे। हरिद्वार में वेडिंग जोन बनाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। लघु व्यापारियों ने छोटे व्यापारियों के लिए लघु व्यापार एसोसिएशन के बैनर तले अपने हक की आवाज उठाई। इसके साथ ही तमाम व्यापारियों ने हरिद्वार नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि वेडिंग जोन बनाए जाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। वहीं लघु व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा है कि हरिद्वार में वेडिंग जोन बनाना बेहद जरूरी है। साथ ही कहा है कि वेडिंग जोन बनने से छोटे व्यापारियों का अतिक्रमण के नाम पर उत्पीड़न नहीं होगा। भाई, क्योंकि हमारे जो पुराने वेंडिंग जोन है जो प्रस्तावित हैं, जो टीवीसी ने पास किए हुए हैं, उसका सत्यापन नहीं हो रहा है और सत्यापन ना होने के कारण जो है वो बाजार नहीं बस रहे हैं। तो आज एमएनए साहब ने जो है एसएनए साहब को जो है एक शक्ति के रूप में उनको निर्देशित किया है। राज्य सरकार के निर्देशन में जो वेंडर नीति है उसका संरक्षण दिया जाएगा, ताकि जो है रेडी पटरी का जो स्ट्रीट वेंडर जो है अनावश्यक रूप से उसका उत्पीड़न ना हो और अतिक्रमणकारी ना कहलाए, स्वरोजगारी कहलाए। स्ट्रीट वेंडर अधिनियम जो नीति है सरकार की, उसके तहत इन्होंने एक भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है। तो पूर्व में ही हम लोगों के द्वारा 2 वेंडिंग जोन ऑलरेडी स्थापित कर दिए गए हैं और अन्य वेंडिंग जोन जो भी चयनित किए गए हैं यहाँ पर, उनमें अभी सत्यापन का कार्य गतिमान है। तो जैसे ही हमारे सत्यापन का कार्य पूरा हो जाएगा तो हम अन्य वेंडिंग जोन में भी कार्य करना स्टार्ट करेंगे। रामनगर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम और खनन विभाग की टीम ने स्टोन क्रैशरों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि एसडीएम गौरव चटवाल, खान विभाग के उप निदेशक राज्यपाल लेखा समेत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कई अधिकारी निरीक्षण के वक्त मौजूद रहे। इतना ही नहीं, इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले क्रैशर स्वामियों पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर डीके जोशी ने बताया कि शिकायतकर्ता का आरोप है कि स्टोन क्रैशरों पर निर्धारित मानकों की अनदेखी की जा रही है। वहीं पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई। यहाँ पे अभी वर्तमान में जो है गोपाल चंद्र बनवासी वर्सेस एसडीएम रामनगर की में केस माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विजिट हुआ था। उन्होंने डिसीजन दिया था 27 तारीख को कि यहाँ पे जो 16 स्टोन क्रशर जो हैं उनकी जो है जांच करनी है। चंपावत के टनकपुर रेलवे स्टेशन के पास उस वक्त हड़कंप मच गया। आपको बताते चलें कि जब प्रशासन का बुलडोजर चला। बताया जा रहा है कि रेलवे प्रशासन ने रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। इस कार्रवाई को लेकर जहां रेलवे प्रशासन अपनी भूमि खाली कराने की बात कर रही है, तो वहीं स्थानीय निवासी कार्रवाई से नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुस्साए लोगों का कहना है कि जब वोट की जरूरत होती है तो सब साथ हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन जब हमें उजाड़ा जा रहा है तो कोई साथ नहीं खड़ा है। जी से फोन पे बात हुई तो उन्होंने कल कहा कि कुछ नहीं होगा। सुबह तक कोई ना यहाँ के लोकल प्रशासन, चेयरमैन साहब, वार्ड मेंबर, हमारे मुख्यमंत्री जी जो कि टनकपुर से इस बार 55,000 वोटों से जीते हैं, तो 55,000 की जनता के सबके घर उजाड़ दिए गए आज। लेकिन एक बार आके किसी ने इनसे वार्ता नहीं की रेलवे अधिकारियों से कि भाई क्यों तोड़ा जा रहा है, क्या है, कितनी जगह दी जाएगी, कितनी जगह नहीं दी जाएगी। हमें कोई
आश्वासन दिया गया था, जब हम चुनाव जीत जाएंगे तुम्हें कहीं रहने की व्यवस्था बना के देंगे। हमें कोई व्यवस्था दी नहीं गई है, इस साथ में हमें बेघर कर दिया गया है। इन लोगों को बताओ, कोई है ना मेरे में रहना, चेयरमैन है, कोई भी यहाँ पे प्रशासन नहीं है, सिर्फ पुलिस प्रशासन है यहाँ पे, सिर्फ बस वही दिख रहा है और हम बेघरों को, गरीबों को बेघर कर रहा है। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार। अरे भैया